वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। यूडीटी में पहले सेमेस्टर का जनवरी में करना है सिलेबस पूरा, फरवरी में परीक्षा रिजल्ट। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब दाखिला ले चुके विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाना है। विभागों को जनवरी तक सिलेबस पूरा कराना है ताकि फरवरी में पहले तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जा सके। यहां तक रिजल्ट भी फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। प्रत्येक विभाग के अध्यक्षों को समय पर शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। 7 करोड़ डोज पूर्ण होने पर स्वास्थ्य कर्मियों से सीएम शिवराज का संवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमारा संकल्प 31 दिसंबर तक राज्य में कोरोना का द्वितीय डोज सभी लोगों को लगा देने का है। हमें सभी को कोरोना से संपूर्ण सुरक्षा देनी है। सीएम शिवराज ने राज्य में मध्य प्रदेश टीकाकरण महाअभियान के तहत 7 करोड़ डोज पूर्ण होने पर स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। शिवराज ने कहा कि विरोध और भ्रम के बीच भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया। नदी नाले पहाड़ों को पार करके भी हमारे स्वास्थ्यकर्ताओं ने टीकाकरण का कार्य किया है। मुझे अपने हेल्थ वर्कर्स पर नाज है। 10वीं 12वीं टर्म 1 परीक्षा पैटर्न पर बड़ा अपडेट, छात्रों के लिए जानना जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा नवंबर में ऑफलाइन मोड में आयोजित होने वाली है। बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पैटर्न के बारे में स्पष्ट किया। वहीं छात्र परीक्षा ऑनलाइन मोड में लेने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। टर्म 1 परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। नियम को लेकर सख्त हुआ स्कूल शिक्षा विभाग, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता देने को लेकर बड़ी तैयारी कर ली। मान्यता को लेकर विभाग ने नियम सख्त कर दिए। वहीं किसी भी स्कूल को शर्तों के आधार पर मान्यता देने से इनकार कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि शर्तों को पूरा करने के बाद ही मान्यता के लिए स्कूल को आवेदन करना चाहिए। इससे पहले निजी स्कूल का कहना था कि कोरोना काल को देखते हुए बिना शर्त स्कूल को मान्यता और नवीनीकरण देकर अगले सत्र की तैयारी की जाए। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल की इस दलील को खारिज कर दिया और नए सिरे से मान्यता जांच के निर्णय लिए। यात्रियों के लिए खुशखबरी, हबीबगंज रीवा दिवाली एक्सप्रेस स्पेशल एक ट्रिप और चलेगी। रेल प्रशासन द्वारा हबीबगंज रीवा हबीबगंज दिवाली स्पेशल एक ट्रिप रेलवे और चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 01657 हबीबगंज रीवा दिवाली एक्सप्रेस 1, 2 और 3 नवंबर को हबीबगंज से रात 10:55 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:30 पर रीवा पहुंचेगी। इसी प्रकार 01658 रीवा हबीबगंज दिवाली एक्सप्रेस 2 और 3 को रीवा स्टेशन से सुबह 11 बजे प्रस्थान कर रात 8:10 पर हबीबगंज पहुंचेगी। रास्ते में ये गाड़ी विदिशा, गंज बासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मुरवाड़ा, महर, सतना आदि पर हॉल्ट लेगी। एमपी को फिर बड़ी सौगात देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज रविवार को इंदौर से 3 नई फ्लाइट होंगी शुरू। मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज रविवार 31 अक्टूबर को मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से 3 नई फ्लाइट्स की शुरुआत होने वाली है। इन हवाई सेवाओं से पर्यटन के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले जबलपुर और ग्वालियर को नई हवाई सेवाओं की सौगात मिल चुकी है। शिवराज सरकार ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 31 अक्टूबर को इंदौर से नवीन उड़ानों का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। युवाओं के लिए शुरू होगी नई योजना, सीएम शिवराज बोले सरकार लेगी गारंटी। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर जारी मतदान के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं आपको रोजगार की गारंटी देता हूं। सभी बच्चों को तो शासकीय सेवा नहीं मिल सकती, इसलिए हम वैकल्पिक साधनों पर भी काम करें। हम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को अपना काम करने के लिए ऋण मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। मैं चाहता हूं कि युवा नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले भी बने। एमपी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रुकेगा वेतन, पेंशन को लेकर ये निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पेंशन से जुड़ी काम की खबर है। रीवा और डिंडौरी कलेक्टर के बाद अब सीहोर और बालाघाट कलेक्टर द्वारा पेंशन प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने और पीपीओ नंबर जारी करने के निर्देश दिए। वहीं लापरवाही बरतने पर अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों
कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व से ही तैयारी प्रारंभ कर दें। डिजास्टर, रूरल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सहित दर्जन भर कोर्स में प्रवेश के लिए सीएलसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दर्जन भर कोर्स की सीट सभी खाली है। इन्हें भरने के लिए काउंसलिंग का एक अतिरिक्त चरण रखा जाएगा। विभाग स्तर पर कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी, जिसमें प्रत्येक विभाग अपने हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करेगा। एमबीए डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, रूरल मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी, एमए पत्रकारिता जैसे कई कोर्स हैं। उपचुनाव में संभावित हार से बौखला गई कांग्रेस, पृथ्वीपुर में मतदाताओं को धमकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस उपचुनाव में अभी संभावित हार से बौखला गई। पृथ्वीपुर में मतदाताओं से मारपीट की जा रही है, उन्हें धमकाया और मतदान केंद्रों से भगाया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने पैसे बांटे, गुंडागर्दी और दादागिरी की। पृथ्वीपुर शहर में मतदान केंद्र 55, 56, 57, 58, 94, 111 और 192 पर जनता को धमकाया, डराया और भगाया है। कांग्रेस के मतदान केंद्र अभिकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। उम्मीदवारों को लगा बड़ा झटका, स्थगित हुई परीक्षा, जल्द होगी नई तिथि की घोषणा। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर परीक्षा स्थगित कर दी गई। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूरी सूचना के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी, जिसके लिए 14 नवंबर 2021 को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और इसके स्थान पर नई परीक्षा तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। बता दें कि सहायक संचालक संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होनी थी, परंतु अब परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इन अधिकारी कर्मचारी के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, समिति गठित। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के मूड में है। इसके लिए सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों की विभागीय जांच को जनता के सामने लाने का निर्णय लिया गया। दरअसल इसके लिए विभागीय जांच पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगी। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त इन अफसरों कर्मचारियों की जांच को समय सीमा के अंदर सुलझाया जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लिखी गई नई इबारत, चल रही ये योजनाएं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क, रोजगार के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं सहित राज्य सरकार के विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर ग्राम विकास की अवधारणा को साकार किया है। स्कूली छात्रों की मैपिंग करेगा उच्च शिक्षा विभाग, ई कंटेंट भी होगा तैयार। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय बनाने की तैयारी में है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विभाग के द्वारा 12वीं में अध्ययनरत स्कूली बच्चों की मैपिंग की जाएगी। इससे ये स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी कि 12वीं के बाद कितने बच्चे कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं और कितनी संख्या में स्कूल ड्रॉप आउट हैं। 23 साल के होने पर मिलेंगे 10 लाख, खुलेंगे ज्वाइंट अकाउंट, जाने सरकार की पूरी योजना। देश के अनाथ बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता पिता, कानूनी या दत्तक माता पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही भी पात्र होंगे। महिला बाल विकास के संचालक रामकुमार भोसले ने बताया कि योजना में पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। छात्रों के लिए बड़ी खबर, अधिकारियों को प्रोफाइल का पंजीयन कराने के निर्देश। प्रोफाइल का एमपी में सितंबर-अक्टूबर 2021 से सभी कक्षाओं के स्कूल को सावधानी पूर्वक और नियमों का पालन करते हुए खोल दिया गया। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर्स द्वारा बैठक ली जा रही और छात्रों, छात्रवृत्ति और प्रोफाइल अपडेट संबंधित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों के पोर्टल पर प्रोफाइल का पंजीयन करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके पहले बड़वानी कलेक्टर ने स्कूल में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन और इंक्रीमेंट रोकने और सागर संभागायुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा पोर्टल पर नामांकन कराने के डीईओ को निर्देश दिए थे। विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी पूरा करें काम, वरना रुक जाएगी पेंशन। भारत सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 30 नवंबर 2021 से पहले या उससे पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इसमें पेंशन वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाने और पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया। जीवन प्रमाण पत्र एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो ये साबित करता है कि व्यक्ति जीवित है। प्रमाण पत्र पेंशन भोगी को बिना किसी रुकावट के मासिक प्राप्त करने में मदद करता है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, जनजातीय समाज को मिलेगी 7 गारंटीज।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज विकास में पिछड़ गया है, उसे समान स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सामाजिक न्याय और सबको न्याय सामाजिक समरसता के साथ जरूरी है। हमारे जनजातीय भाई बहनों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के साथ जनजातीय क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए रोड मैप बनाया गया है। जनजातीय समाज आगे बढ़े, इसके लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ने के लिए सबका आगे बढ़ना जरूरी है। धनतेरस से पहले सोना सस्ता, चांदी पुराने रेट पर। सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच शनिवार को गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमतें जारी कर दी। वेबसाइट के मुताबिक शनिवार सुबह सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। धनतेरस से पहले सोना 10 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था, वहीं चांदी की कीमत पुराने रेट पर ही ट्रेंड कर रही थी। कभी भी आ सकता है नीट का परिणाम। शहर से 23,000 विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आज कभी भी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के परिणाम जारी हो सकते हैं। देश भर से करीब 16 लाख और इंदौर से तकरीबन 23,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। परीक्षा के विशेषज्ञों का कहना है कि नीट में 50% अंक लाने वालों को कट ऑफ क्लियर माना जाता है। ऐसे शहर से करीब 11,000 विद्यार्थी इस बार हो सकते हैं। विशेषज्ञ विजित जैन का कहना है कि नीट में हर वर्ष 550 अंक के आसपास लाने वालों को सरकारी कॉलेजेस में प्रवेश मिलता रहा है। प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर से शुरू होगी। राशन आपके द्वार योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर से राशन आपके द्वार योजना को हम प्रारंभ करेंगे। राशन को पहुंचाने के लिए हमारे जनजातीय बेटों की गाड़ियां लगेंगी और उनको फाइनेंस की व्यवस्था सरकार कराएगी। एक योजना हमने शुरू की, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, जिसका उद्देश्य ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार निवासरत हैं और यदि उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं तो उन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। हम सम्मान की गारंटी देंगे। नीट रिजल्ट जारी होते ही शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2021 का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के परिणाम घोषित करने की इजाजत दी। नीट के परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट भी रिलीज होती है, जिसके आधार पर एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए 2 तरह से काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के आधार पर होती है, जबकि दूसरी काउंसलिंग राज्य अपने स्तर पर मेरिट लिस्ट के जरिए करते हैं। मैदान में हाई अलर्ट पर रही भाजपा, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर शनिवार को प्रदेश भाजपा पूरे दिन हाई अलर्ट पर रही। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर पूरे दिन मतदान की स्थिति की मॉनिटरिंग होती रही। जहां जहां से मतदान में गड़बड़ी या दबाव की शिकायत आई, वहां के लिए भाजपा ने तुरंत जरूरी कदम उठाए। प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक व मंत्री भूपेंद्र सिंह पूरी टीम के साथ चारों सीट्स की रिपोर्ट लेते रहे। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिजली कर्मी। बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी दिवाली त्योहार के पहले हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। यूनाइटेड फोरम और तकनीकी कर्मचारी संघ ने साफ किया कि मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे। कर्मचारी शासन के द्वारा डीए और वेतन वृद्धि के आदेश करने के बाद भी इसका लाभ विद्युत मंडल की कंपनी प्रबंधन के द्वारा दीपावली के पूर्व न देने पर आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा आक्रोश जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा 8% डीए और वेतन वृद्धि देने के आदेश सभी विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को देने के लिए कर दिए हैं। 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंक चार्ज। रेलवे एलपीजी बुकिंग समेत कई बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है। सोमवार से नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। नवंबर की शुरुआत होते ही कई अहम बदलाव होंगे, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। 1 तारीख यानी 1 नवंबर से देश भर में बैंकिंग, रसोई गैस बुकिंग नियम, रेलवे के क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और लाइफस्टाइल पर पड़ने वाला है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।